हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिल पाए। फ्रेंड्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इट वर्सेस दिस। आज हम फ्रेंड्स इट और दिस के बारे में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना है और जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इट का प्रयोग और दिस का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इट वर्सेस दिस। फ्रेंड्स, इट और दिस का मतलब होता है यह, दोनों का मतलब होता है यह। यहाँ पे लिखा गया है लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों के साथ आप इट का और दिस का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसानी से इसे समझ पाएंगे। बस आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इट का प्रयोग 5 अलग अलग सेंस में किया जाता है। देखिए, सबसे पहला सेंस क्या है? इट का प्रयोग यह के सेंस में। इट और दिस दोनों का मतलब क्या होता है? यह होता है। तो यह के सेंस में आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे इट का प्रयोग करिए चाहे दिस का प्रयोग करिए। नाउन आपका चाहे लिविंग बीइंग हो या फिर नॉन लिविंग बीइंग हो, सजीव हो या फिर निर्जीव हो, दोनों के लिए आप इट और दिस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इट का पहला प्रयोग यह के सेंस में और दूसरा डे और डेट के साथ, दिन और तारीख के साथ इट का प्रयोग। और इट का प्रयोग समय हो गया है या समय हो चुका है या फिर समय हो चुका था, इसके सेंस में भी आप इट का प्रयोग करेंगे। और चौथा, इट का प्रयोग समय लगता है या फिर समय लगा। ठीक है फ्रेंड्स, और पांचवा, इट का प्रयोग बारिश होना या फिर ओले पड़ना के सेंस में भी इट का प्रयोग किया जाता है। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप बहुत आसानी से इसे सीख पाएंगे। बस ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को आप देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहला यह के सेंस में किस तरह से ये यूज किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? ये एक पेन है, तो आप इस तरह से इसे बोल सकते हैं दिस इज अ पेन, ऐसे बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज अ पेन। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे दिस बोलिए चाहे इट बोलिए, दिस इज अ पेन या फिर इट इज अ पेन, दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक सेंटेंस और, ये मेरा दोस्त राम है, दिस इज माई फ्रेंड राम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं इट इज माई फ्रेंड राम, तो दिस की जगह पर इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे एक चीज जरूर देखा, क्या देखा? कि जो आपका नाउन है, सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम क्या है? लिविंग बीइंग है, सजीव है, फिर भी हम यहाँ पे दिस और इट का प्रयोग दोनों का कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पेन है ये नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस चीज में जान नहीं होती है उसे हम नॉन लिविंग कहते हैं और जिस चीज में जान होती है उसे हम लिविंग बीइंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा दोस्त राम है, दिस इज माई फ्रेंड राम, या फिर इट इज माई फ्रेंड राम, इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिया हूँ, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, देखिए अब आइए देख लेते हैं दूसरा, डे और डेट के साथ, दिन और तारीख के साथ कैसे यूज किया जाता है। देखिए, आज मेरा जन्मदिन है, तो ये भी क्या है? एक दिन है, आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज माई बर्थडे, ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज माई बर्थडे टुडे। ये जो समय है इसे आप सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है, या फिर इट इज माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कल छुट्टी होगी, नेक्स्ट है कल छुट्टी होगी, तो ये क्या है? डेट है, दिन है, कल छुट्टी होगी, तो किस तरह से बोला जाएगा? आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं टुमारो विल बी हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, टुमारो विल बी हॉलीडे, होगा होगी होंगे के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है फ्रेंड्स, टुमारो विल बी हॉलीडे, कल छुट्टी होगी, या तो आप ऐसे बोलिए या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इट विल बी हॉलीडे टुमारो, तो टुमारो को सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टुमारो विल बी हॉलीडे, कल छुट्टी होगी, या फिर इट विल बी हॉलीडे टुमारो, ऐसे भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं तीसरा,
इट का प्रयोग तीसरे सेंस में किस तरह से किया जाता है? जब भी सेंटेंस में आपको क्या दिखे, समय हो गया है या फिर समय हो चुका है या फिर समय हो गया था या फिर समय हो चुका था, जब भी आपको सेंटेंस में ये दिखे तो आप किसका यूज करेंगे? इट का प्रयोग। और इसके साथ जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है? हैज बीन या फिर हैड बीन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, जो भी आपका टेंस रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए समय हो गया है, एग्जाम्पल देखिए, 2 दिन हो गए हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, 2 दिन हो गए हैं, तो किस तरह से बनेगा सेंटेंस? इट हैज़ बीन 2 डेज, इट हैज़ बीन 2 डेज, 2 दिन हो गए हैं। और अगर इसी सेंटेंस में होता 2 दिन हो गए थे, अगर हेल्पिंग वर्ब थे आ जाता तो आप क्या यूज करते? आप हैज बीन की जगह पर आप हैड बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैड बीन। ठीक है फ्रेंड्स, 2 दिन हो गए थे तो कैसे बनेगा? इट हैड बीन 2 डेज, ये पास्ट में हो रहा है बात। ठीक है, जब भी सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा तो आप हैड बीन का प्रयोग करेंगे, और जब सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो आप किसका यूज करेंगे? हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इट आपका क्या है? इट आपका एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। इट और देयर, इन दोनों का मतलब कुछ नहीं होता, ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है ये वहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 डेज, या अगर यही सेंटेंस होता 2 दिन हो गए थे तो क्या हो जाता? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता, इट हैड बीन 2 डेज, 2 दिन हो गए थे। फ्रेंड्स देखिए एक एग्जाम्पल और, कई साल हो चुके हैं, कई साल हो चुके हैं, तो क्या होगा? इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स, मेनी ईयर मतलब कई साल। ठीक है फ्रेंड्स, इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स, कई साल हो गए हैं। और इसी सेंटेंस में होता कई साल हो चुके थे, अगर थे आ जाता तो फिर से आप क्या करते? हैड बीन का प्रयोग करते, इट हैड बीन मेनी ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, कई साल हो चुके हैं या फिर कई साल हो चुके थे। फ्रेंड्स ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस किस में है। अगर है रहेगा तो प्रेजेंट में रहेगा, अगर था रहेगा तो पास्ट में रहेगा। अगर था रहेगा तो आप हैड बीन का प्रयोग करेंगे, और है रहेगा तो आप हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इट के साथ हैज बीन का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि इट क्या है? इट एक आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बीन तो सबके साथ होगा, इट हैज़ बीन। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस और देखिए, मुझे 2 दिन हो गए हैं। अब ये सेंटेंस क्या था? यहाँ पे क्या था? 2 दिन हो गए हैं या फिर 2 दिन हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इट हैज़ बीन 2 डेज या फिर इट हैड बीन 2 डेज, कई साल हो चुके हैं, इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स। अब यही सेंटेंस देखिए, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? मुझे हो गए हैं, मुझे 2 दिन हो गए हैं या फिर मुझे 2 दिन हो गए थे। अगर सेंटेंस इस तरह से बोलना हो तब, मुझे 2 दिन हो गए हैं तो सेंटेंस कैसे बनेगा? इट हैज़ बीन 2 डेज। सेंटेंस आपका यही रहेगा, केवल सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाएगा? टू मी। ठीक है, मुझे 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी, इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी। आपको 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 डेज टू यू। उसे 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 डेज टू हिम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लास्ट में क्या लगाएंगे? जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आप है तो टू यू, वह है तो टू हिम, वे है तो टू देम। इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी, मुझे 2 दिन हो गए हैं। अब इसी सेंटेंस में कई साल हो चुके हैं, अब इसी सेंटेंस में मुझे कई साल हो चुके हैं, मुझे आ गया, मुझे कई साल हो चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स टू मी, इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स टू मी। आपको कई साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स टू यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी आपको सेंटेंस में क्या दिखे, समय हो गया है या फिर समय हो गया था, ये दिखे तो आपको क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या फिर हैड बीन। ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आता है। अगर पास्ट में रहेगा तो हैड, प्रेजेंट में रहेगा तो हैज का प्रयोग, बाकी इट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जब भी आपको सेंटेंस में क्या दिखे, समय लगता है या फिर समय लगा, तो आप क्या यूज करेंगे? इट का प्रयोग। यहाँ भी इट का प्रयोग करेंगे और इट के साथ टेक और टुक का प्रयोग। फ्रेंड्स देखिए, जब भी समय लगने की बात होती है तो वहाँ पे हम टेक्स का यूज करते हैं। ठीक है,
अब ये सेंटेंस के हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है, टेंस के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में रहेगा तो क्या लगेगा, टेक्स लगेगा, और पास्ट रहेगा तो टुक हो जाएगा, ये इसका सेकंड फॉर्म है, टुक हो जाएगा। अगर फ्यूचर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म विल टेक, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जैसे 2 मिनट लगते हैं, लगते हैं, ते हैं, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है ये। 2 दिन लगते हैं तो क्या हो जाएगा, इट टेक्स 2 मिनट्स, इट टेक्स 2 मिनट। अब यहाँ पे देखिए ईएस का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहाँ पे हम मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं देखा है तो मेरा वो वाला वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड। मैं सभी से कह रहा हूँ, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आ पाएंगी। 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 मिनट्स। 2 मिनट लगे, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, लगे आ गया, लगा, लगे, लगी। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब भी सेंटेंस वो अफर्मेटिव होता है तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो देखिए कैसे होगा ये, 2 मिनट लगे, इट टुक, देखिए ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो जाती है। 2 मिनट लगे, इट टुक 2 मिनट्स, इट टुक 2 मिनट्स, 2 मिनट लगे। अब देखिए 2 मिनट लगेंगे, ये फ्यूचर का है, लगेंगे तो क्या हो जाएगा, विल का प्रयोग, इट विल टेक 2 मिनट्स, इट विल टेक 2 मिनट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मुझे अगर ऐड करना हो, मुझे 2 मिनट लगते हैं, आपको 2 मिनट लगते हैं, आपको 5 मिनट लगते हैं, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। मैं समझाने के लिए आपको यही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। 2 मिनट लगते हैं, मुझे 2 मिनट लगते हैं, मुझे ऐड कर दिया, मुझे 2 मिनट लगते हैं तो क्या हो जाएगा, इट टेक 2 मिनट्स टू मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू मी। ठीक इसी तरह से मुझे 2 मिनट लगे, इट टुक 2 मिनट्स टू मी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे 2 मिनट लगेंगे, मुझे 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 मिनट्स टू मी, तो यहाँ भी टू मी। आपको 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 मिनट्स टू यू। आपको यह काम करने के लिए 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 मिनट टू डू दिस वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट किसका था, समय लगना या फिर समय लगा, समय लगता है या फिर समय लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जहाँ भी सेंटेंस में क्या दिखे समय लगता है, समय लगना, तो आप क्या यूज करेंगे, टेक का प्रयोग करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। ठीक है, आपको पता है क्योंकि ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब जो आपका टेंस रहेगा उस हिसाब से आप यूज करेंगे मेन वर्ब में जो भी फॉर्म लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं 5वां, ये आखिरी रूल है फ्रेंड्स, ध्यान से इसे देखिएगा। देखिए इट का प्रयोग रेन और हेल, रेन का मतलब क्या होता है, बारिश होना, और हेल का मतलब क्या होता है, ओले पड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये भी अकॉर्डिंग टू टेंस ही होगा। किस तरह से बनेगा, देखिए आज बारिश होगी, सेंटेंस कैसे बनेगा, इट विल रेन टुडे, विल का प्रयोग, होगा होगी होगे के लिए विल का प्रयोग, आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। रेन का मतलब क्या होता है, बारिश होना, आज होगी, इट विल रेन टुडे, कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो, तो टुमारो ऐड हो जाएगा। देखिए आज बारिश हो रही है, यहाँ पे क्या आ गया, हो रही है, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और इसमें मेन वर्ब क्या है, रेन, बारिश होना, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ रेनिंग टुडे या फिर इट्स रेनिंग टुडे, ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स रेनिंग या फिर इट इज़ रेनिंग। ये इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है इट्स, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट्स रेनिंग टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ रेनिंग टुडे या फिर इट्स रेनिंग टुडे। देखिए दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं, कहाँ ओले पड़ रहे हैं, दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं, तो क्या है, ओले पड़ना, बारिश होना, इस सेंस में भी आप इट का प्रयोग करेंगे, तो ये एज सब्जेक्ट प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं, पहले आप इतना कर लीजिए। इट्स हेलिंग, हेल का मतलब क्या होता है, ओले पड़ना। ठीक है,
और ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए इसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ है। इट्स हेलिंग इन दिल्ली, दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं, या फिर इट इज हेलिंग इन दिल्ली, दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, इट्स हेलिंग इन दिल्ली। देहरादून में बारिश हो रही है तो क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग इन देहरादून। मुंबई में आज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग इन मुंबई टुडे। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था कॉन्सेप्ट इट का। इट का प्रयोग 5 सेंस में किया जाता है, आपने देख लिया और कुछ कुछ एग्जाम्पल भी बता दिया ताकि आपको कोई भी डाउट न रह जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी में भी डाउट लगा हो, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट लगा हो तो आप बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इट का प्रयोग, इट और दिस का प्रयोग यह के सेंस में। पहले एग्जाम्पल ये था, जैसे ये एक पेन है, दिस इज अ पेन या फिर इट इज अ पेन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका सब्जेक्ट चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो या फिर लिविंग बीइंग हो, दोनों सेंस में आप इट और दिस का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।